जय ताड़केश्वर महाराज। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, जय ताड़केश्वर। एक चीज बोलो ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुयश जसवाल। तो आज एक नया ट्रैवल व्लॉग लेके आ रहा हूँ मैं, जो कि है ताड़केश्वर मंदिर का। और व्लॉग के बीच में एक राज की बात बताऊंगा आपको, एक सीक्रेट जो कि शायद आप लोगों को मजा आए जानने में। और अब सावन का महीना भी स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि ताड़केश्वर के दर्शन करके आते हैं। तो ये व्लॉग इसलिए पूरा देखना, और जो नया है इस चैनल में प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ट्रैवल व्लॉग और फैमिली व्लॉग लाता रहता हूँ मैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, लेट्स गो। तो ये है रास्ता, ये जा रहा है अभी लैंसडाउन ऊपर, और ये जा रहा है ताड़केश्वर। यहाँ पे ऊपर लिखा भी है देखो, लैंसडाउन लेफ्ट साइड, ताड़केश्वर स्ट्रेट, और रिकड़ी खाल भी स्ट्रेट है। ये जो डाइवर्जन आ रहा है कोटद्वार से कितना दूर है, कितना लगभग होगा? 35 किलोमीटर यहाँ से कोटद्वार। 35 किलोमीटर इस डाइवर्जन से कोटद्वार है, और 35 ही वो है इस इस डाइवर्जन से ताड़केश्वर 35 किलोमीटर है। 33 लिखा है यहाँ पे, बट 35 ही अप्रोक्स लगा लो। देखो, आप लोगों के लिए अच्छे शॉट्स लेने के लिए कैसे कैसे जुगाड़ बैठाना पड़ता है। कैसा है ये सफर, ये यहाँ से स्ट्रेट रिकड़ी खाल के लिए, और ये है ताड़केश्वर। अब यहाँ से थोड़ा ढलान स्टार्ट हो जाएगी पूरी, और बहुत ही पतली रोड है यहाँ से, बहुत ही पतली। तो हम पहुंच चुके हैं ताड़केश्वर, 0 किलोमीटर्स। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे बहुत ही प्यारा कोहरा ऐसे इतनी तेजी से चल रहा है ना, इतनी तेजी से पता नहीं ये कैमरे पे कैप्चर हो पा रहा होगा नहीं हो पा रहा होगा, बट बहुत ही प्यारा चल रहा है। ये यहाँ पे पार्किंग है, बहुत छोटी पार्किंग है, ज्यादा पार्किंग होती नहीं पाती, इसलिए मैंने तो गाड़ी पीछे खड़ी कर दी अपने वहाँ पे जाके। और ये यहाँ पे प्रसाद वरसाद लेने के लिए यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। मना है घंटे बजाना, आप घंटे बजा रहे। भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है, कोई भी खा सकता है? हाँ हाँ, सब खा सकते हैं। तो कोरोना के टाइम पे कौन कर रहा है यार भंडारा? ये मंदिर के आसपास पूरे देवदार के पेड़ हैं, 4-5 किलोमीटर तक देवदार के पेड़ हैं, और इनमें कुछ पेड़ों में त्रिशूल बना हुआ है। ये जो त्रिशूल है, इसको भोले बाबा का त्रिशूल माना जाता है यहाँ पे, कि ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये चिमटा भी कहते हैं इसको। यहीं पे केवल ये देवदार के वृक्ष मिलेंगे, उसके बाद इसकी जो बाउंड्री है उसके बाद कहीं भी ये देवदार के वृक्ष नहीं मिलेंगे, और इनके बीच में कोई भी दूसरा वृक्ष नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ पे देवदार होंगे वहाँ पे सिर्फ देवदार ही हैं। बांझ के भी हैं कुछ पेड़ यहाँ पे अंदर, लेकिन बाकी वैसे पेड़ नहीं होते कि कोई सोचे कि हम दूसरा पेड़ लगा। एक आधा कोई दूसरा पेड़ मिलेगा, बट सारे के सारे देवदार ही हैं यहाँ पे देखो। तो जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि ताड़केश्वर मंदिर के अंदर 3 चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पहली चीज कंडार के पत्ते, दूसरी सरसों का तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल, और तीसरा असवाल कम्युनिटी मतलब असवाल सरनेम वाले जो लोग होते हैं वो भी अलाउड नहीं होते। और अगर आपने ये वीडियो रैंडमली खोली है तो आप मेरे चैनल का नाम देख सकते हैं कि मेरे चैनल का नाम है सुयश असवाल, तो मैं भी एक असवाल हूँ, तो इसलिए मैं अलाउड नहीं हूँ मंदिर के अंदर जाना। इसलिए मैंने अपना कैमरा अपने कजन को पकड़ा दिया है, और वो मंदिर के अंदर का शूट करेगा। और मेरा मेन रीजन मंदिर में आने का यही है कि मैं पता लगाऊं कि असवाल कम्युनिटी क्यों अलाउड नहीं है मंदिर में। तो मैं वो बैक स्टोरी जानने के लिए आया हूँ यहाँ। तो व्लॉग में बने रहे हैं, तो लास्ट में आपको पता चलेगी वो स्टोरी क्या थी। तो अब आप मंदिर के अंदर के शॉट्स एंजॉय करो। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे, नाद नवल सृष्टि साजे, दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक। वो देखो मंदिर के बाहर कैसे खड़े हैं, असवाल एंड फैमिली। नॉट अलाउड हेयर। दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा। शिव शंभु कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल, हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। तिट 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 धाति धा त्रिगढ़ धा घड़ान तिट
गदिगे न दाकड़ान तिट गदिगे न धातिके न धातिके न कड़ान धाद्रिगड़तक 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 तिट गदिगे न धाद्रिगड़तक धाद्रिगड़तक तिट गदिगे न धाद्रिगड़तक धाद्रिगड़तक तिट गदिगे। ये यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं सारे के सारे। आप कौन से पेड़ लगा रहे हो भैया? अच्छा, ये तो 4-5 पेड़ लग रहे हैं ना, जैसे एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, ऐसा है ना। हाँ, तो आज थोड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। ताड़केश्वर आके हम भी थोड़े से देवदार के पेड़ लगा रहे हैं। सबने अपने हाथों में 3-4 पेड़ पकड़ लिए हैं। एक दे दे मुझे बस, एक परिवार एक पेड़ लगा। हाँ, बाकी वहीं रख देते ना। अरे कोई नहीं, ले चला, आ जाए यार, कुछ नहीं होता। ये देखो यहाँ पे अब खाना खाने का बंदोबस्त कर दिया है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे अब अपनी खीर खाएंगे। पहले वृक्षारोपण करेंगे हम। मैंने एक एनवायरनमेंट डे का ब्लॉग भी बनाया था, उसमें मैंने गिलोय लगाया था और आज मैं देवदार लगा रहा हूँ। आप कहाँ से आ रखे हो? हम मेहरगांव से आ रखे हैं। मेहरगांव? और यहाँ ताड़केश्वर के दर्शन करने। अच्छा। और अपने नाम का पेड़ लगा के जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज मुझे लग रहा है सारे पेड़ लगाएंगे पापा। लगाओ लगाओ, आप लगाओ। ये पापा का तीसरा पेड़ लग रहा है यहाँ पे। ये है ताड़केश्वर मंदिर और ये है हमारी धर्मशाला। यहाँ पे अगर कोई जैसे रात को स्टे करना चाहता है तो यहाँ पे रह सकता है। बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ बैठ के आप बढ़िया पिकनिक भी बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखो फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। और ये देखना जरा, विष्णु भगवान बैठे हुए और माँ लक्ष्मी पाँव दबाते हुए। नकली से आजकल की सिर्फ फोटो तक। ताड़केश्वर आके बहुत लोगों ने इस पेड़ पे बहुत झूले झूले होंगे। पहले ये जो पेड़ था पूरा ये स्ट्रेट था यहाँ से लेके ऊपर तक। बीच में ये पेड़ खराब हो गया है तो ये बीच में टूट गया है। ये लोग इतना कूदते हैं ना इसमें। यहाँ पे जो ये कुंड है, यहाँ पे अपने आप पानी निकल रहा है। यहीं पे कई सारी धाराएं यहाँ पे मिलती हैं, तो ये हमेशा पानी रहता है इसमें। और जो ये कुंड है ये लक्ष्मी जी ने शंकर जी के लिए बनाया था। और तो इस कुंड का पानी शिव जी को चढ़ाया जाता है ऊपर ताड़केश्वर महादेव को। इसमें हमेशा चाहे कितना भी इसमें खाली कर लो, पानी हमेशा रहेगा। अब दर्शन कर लिए हमने मंदिर के और अब हम जा रहे हैं धर्मशाला में। वहाँ पे लंच के लिए बोला है हमने, तो लंच खाएंगे। और अभी यहाँ पे बना है बैगन की सब्जी, भात, और ये दाल कौन सी अंकल? मसूर की। ये पूरा धर्मशाला का खाना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अब यहाँ का रूल कुछ ऐसा है कि जो भी आएगा यहाँ धर्मशाला में खाना खाने वो अपनी प्लेट्स खुद धोएगा। तो अभी हमने खाना खा लिया है और यहाँ हम लोग अब प्लेट धो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने बताने से मना कर दिया कि मैं कैमरे के सामने तो नहीं बताऊंगा, बट उन्होंने कहानी बताई है। तो अभी पापा आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। ये हमारे धर्मशाला के रूम्स, गेस्ट रूम। बैटरी है बहुत शानदार, एकदम ठंडा चिल्ड, एकदम कोई एसी की जरूरत नहीं। और अभी पंडित जी ने मुझे एक बात बताई थी कि जो ताड़केश्वर मंदिर है इसके चारों दिशाओं में एक एक त्रिशूल शेप में देवदार के पेड़ हैं, तो वो माना जाता है कि वो त्रिशूल के पेड़ ताड़केश्वर मंदिर की रक्षा करते हैं। तो जेहरीखाल ब्लॉक में कोई असवालों का गांव था, जहाँ पे कि असवाल लोग साहूकार हुआ करते थे। और वहीं पे ताड़केश्वर जी भी रहते थे, जो कि बहुत बड़े संत थे। तो उन्हें जब भी किसी जीव जंतु को या किसी भी प्राणी को परेशान करो तो उन्हें बहुत पीड़ा होती थी और वो ये देख नहीं पाते थे। तो ऐसे ही एक बार असवाल जाति के लोग अपने खेतों में हल लगा रहे थे और हल लगाते लगाते उन्हें बहुत देर हो गई। दिन बहुत तगड़ा था, सूरज निकला हुआ था और जो भी वो बैल थे उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी हुई थी। उनसे ये देखा नहीं गया उनका, और उन्होंने वो असवाल जाति वालों को बोला कि तुम इनको घास पानी दो। इसी बात पर असवाल जाति के लोगों में और ताड़केश्वर जी में आपस में बहुत बहस हुई, और बहस इतनी ज्यादा हुई कि उन्होंने कहा कि तुम्हें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे को बोल रहे कि तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। अब गांव कौन छोड़े, इसके लिए फिर एक समझौता हुआ दोनों के बीच में। एक मल्ल युद्ध होगा और जो भी जीतेगा उसे गाँव छोड़ना पड़ेगा। मल्ल युद्ध में असवाल जाति के लोगों ने सोचा कि अगर हम हार गए तो फिर हमें तो ये गांव छोड़ना पड़ेगा और सारी बिरादरी में हमारी बहुत बदनामी होगी। तो उन्होंने छल कपट से अपने पूरे शरीर पे सरसों के तेल से नहा के चले गए जिस दिन मल्ल युद्ध होना था। और जब वहां गए तो जैसे ही वो ताड़केश्वर और असवाल जाति के लोगों में मल्ल युद्ध हुआ, तो जैसे ही वो पकड़ते उन्हें, तो असवाल लोग उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने तेल लगा रखा था, वो फिसल जा रहे थे। इस तरह से उसके बाद कई सारे लोगों ने वो ताड़केश्वर जी को पकड़ लिया और उन्हें बहुत बुरी तरह मारने लगे। तो इस तरह वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे और असवाल जाति के लोगों ने उन्हें काफी दूर तक उनका पीछा किया। आखिर में उन्होंने सोचा कि या तो कहीं गिर गुर गए ये ताड़केश्वर जी, या फिर उन्हें कहीं मिले नहीं, वो झाड़ी वाड़ी में कहीं भी मिले नहीं। बहुत दूर तक उन्होंने पीछा करके, तो इस तरह ताड़केश्वर जी ताड़केश्वर के आसपास आके भगवान शिव की तपस्या की, और तपस्या करते करते उन्हें कई दिन बीत गए। इससे भगवान शिव उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ताड़केश्वर जी को अमरता का वरदान दिया।
और कहा कि तुम्हारी इस जगह पर मेरे नाम से पूजा हुआ करेगी अब से। तो इस तरह से अब उस जगह पर ताड़केश्वर महादेव के नाम से वो जगह प्रसिद्ध हुई। पहले यहाँ पे एक शिवलिंग हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वह शिवलिंग धरती में समा गया और वहाँ पर अब एक शिव जी की मूर्ति है जिसकी पूजा होती है। तो जब ताड़केश्वर जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस समय श्राप दिया था असवाल जाति के लोगों को कि असवाल जाति के लोग मेरी इस बाउंड्री में प्रवेश नहीं कर सकते, और अगर वे इस बाउंड्री में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ कुछ अशुभ होगा। और जब उनके साथ युद्ध हुआ था तो उस समय उन्होंने सरसों के तेल का भी यूज किया था, तो इसलिए सरसों का तेल भी वहाँ पे वर्जित है। इसीलिए वहाँ पे तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है दिए वगैरह जलाने के लिए। भैया डर नहीं लग रहा आपको? कैसे बैठे हैं एक ही टहनी पे आप? आदत डालनी पड़ती है ना। ये देखो अभी बज रहे हैं 3:30 दिन के 3:30 और अभी देखो मौसम देखो यहाँ का अल्टीमेट। ये अभी हम ताड़केश्वर से वापस आ रहे हैं और ये डाइवर्जन रिखड़ी हाल के लिए, और देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है, बिल्कुल पूरा कोहरा लग रखा है। तो ये था वो सिगरेट जो मैं स्टार्टिंग से बोलने में लगा हुआ था कि एक सिगरेट बताऊंगा। तो वो सिगरेट रिवील हो चुका है। और मे भी आप लोगों ने बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज भी सुनी होंगी कि असवाल कम्युनिटी क्यों ताड़केश्वर मंदिर नहीं जा सकती है, बट जो पापा को मैक्सिमम लोगों से पता चली थी, पापा ने वो स्टोरी बताई आप लोगों को। और जो मेरी लेटेस्ट वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना कमेंट किया है, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बस इतना ही बोल सकता हूँ। और थैंक यू सो मच बहुत कम है बोलने के लिए। तो ऐसे ही कमेंट करते रहो, ऐसे ही लाइक करते रहो, मन करे तो शेयर भी कर दिया करो। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप किसी असवाल को जानते हो तो प्लीज उसे शेयर कर दो, और अगर आप खुद असवाल हो तो आपको तो फिर करनी पड़ेगी शेयर, है ना, बनता है फिर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप इस पे कैमरे पे पैर रखना, पैर लगाना अपना कैमरे पर ना। अबे ये थोड़ी पैर यार, ये चीज